एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन हमने रीड कर दिया है, अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैसूर और बेंगलोर, ये आपको मान लीजिए मैसूर स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, इसको 2 रेलगाड़ियां कवर कर रही हैं। 2 रेलगाड़ी मैसूर से बेंगलोर जा रही है, यानी 132 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रही है। तो यही क्वेश्चन दिया है कि जो पैसेंजर गाड़ी है उसकी औसत चाल जो है और जो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी औसत चाल में डिफरेंस कितना है, 11 का। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे औसत चाल दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति आवर। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कितनी ज़्यादा है, सवारी गाड़ी से 11 ज़्यादा है। ठीक है, तो सवारी गाड़ी की कितनी आपने निकाला, x, तो 11 ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर आवर। इतनी बात समझ में आई दोनों लाइन। आपको सवारी गाड़ी का नहीं पता था औसत चाल, तो आपने मान लिया x। जो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल कितनी अधिक है, 11, तो x में 11 जोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुल दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। ठीक है, बोलो आगे। सवारी गाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 132 बटे चाल कितनी, x, क्योंकि ये सवारी की भी बात कर रहे हैं ना। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सप्रेस अगर गाड़ी की बात करें, एक्सप्रेस गाड़ी की द्वारा चली गई, हाँ, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, 132 x प्लस 11। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब कल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ समझाया था कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में कल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे भी जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसमें कितना समय लगेगा, कम या ज़्यादा, कम समय लगेगा, और जो सवारी गाड़ी है उसमें ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 132x माइनस 132 बटे 11 बराबर 1। ये समझ में आया, 1 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 1 घंटा कम समय ले रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो ये वही हो गया, जो ये पैसेंजर चल रही है उसमें से हम एक्सप्रेस को घटा देंगे तो 1 घंटा हमारा बच जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को कई बार बताया गया है क्या करना है, सिंपल गुणा कर दीजिए या भी कॉमन ले लीजिए, है ना। ये 132 दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 बटे x प्लस माइनस
हाँ हाँ, एक। यहाँ पे क्या होगा, ये इधर जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स। कहाँ है 11? 11। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 11। ये बात समझ में आई? सिंपल से इसको इधर गुणा किया, इसको इधर गुणा किया और नीचे आपस में गुणा किया। ठीक है, x से x कट गया। बोलो 132 का गुणा करिए 11 में, क्योंकि ये 11 बचा, 132 से गुणा हो जाएगा। गुणा करके बताइए, x में x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, x में 11 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 11x बटे 1। ये लाइन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। x में ठीक है, हो गया। x में x का गुणा किया एक्स स्क्वायर आया, x में 11 का गुणा किया 11x आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये कितना आया, हाँ 1452। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। ये समझ में आई लाइन? पक्षांतर कर दिया, और क्या, कई बार कर चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका क्या करें, जोड़ने 3 तरीका है। ठीक है, एक होता है द्विघाती सूत्र लगा के b वाला, ठीक है, जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और एक फॉर्मूला क्या होता है, गुणा करने पे इतना है, जोड़ने घटाने पे 11 है। ठीक है, तो किससे करें, द्विघाती सूत्र से नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करने पे 1452 है, गुणा करने पे दो संख्या को गुणा करने पे कितना है 1452 बताइए, और जोड़ने घटाने पे 11 है। बताइए, ग्यारह 44 से 30 माइनस करेंगे तो 11 आएगा ना। 44 से 30 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 13, और ये भी वही आ जाएगा 2 4 4 1 5 होगा। ठीक है, तो यानी वो नंबर कौन होंगे 44 और 33। कैसे, 14 में से 33 44 में से 33 माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है। 44 का 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33x माइनस 1452। ये लाइन समझ में आई? यही दोनों अंक यहाँ पे रखनी है। माइनस क्यों लगा, क्योंकि 44 में से 33 घटाओगे तभी तो 11 आएगा। एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, अभी x का गुणा करो, 44x माइनस 33x 1452। आप क्या करें, कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है x है, x कॉमन ले लिया, 44 बचेगा। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लें, x तो इसके पास नहीं है, क्या लें 33। यहाँ पे 33 खत्म हो गया तो केवल x बचेगा ना। देखो 33 था, 33 कॉमन ले लिया, ये प्लस बनेगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 44। दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब सही है। अब क्या करेंगे, जब x प्लस 44 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 44, और एक कब आएगा, जब x माइनस 33 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 33। ऋणात्मक मान छोड़ने पर, क्यों छोड़ेंगे बताइए, जो स्पीड होती है वो माइनस में थोड़ी होती है, प्लस में होती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए ऋणात्मक मान छोड़ने पर x कितनी आ गई 33। तो यहाँ पे x की मान 33 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी हो जाएगी 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि एक पैसेंजर गाड़ी है और एक एक्सप्रेस गाड़ी है। आप सभी को पता है जो पैसेंजर होती है स्लो चलती है, ज़्यादा स्टेशनों पर रुकती है, और एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है, कम स्टेशन पर रुकती है।
यहाँ पे बात किया था औसत चाल, तो अभी मैंने आपको औसत चाल भी बता दिया क्या होती है। जो उसकी पूरी स्पीड होती है कम अधिक, उस सबको जोड़ के और जितनी बार वो कम अधिक हुआ हो उससे भाग दे देना के बाद जो आंसर आता है वो क्या होता है, औसत चाल। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि मान लो कभी 60 चल रही है, 40 चल रही है, 50 चल रही है, 30 चल रही है, 80 चल रही है, तो इन सभी को प्लस कर देंगे और 5 बार रुकी, मतलब 5 बार अंतर हुआ ना, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। सवारी गाड़ी की चाल मुझे पता नहीं थी, एक्स मैंने मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया, और एक्सप्रेस की चाल कितनी थी, एक्स प्लस 11 की भी 11 अधिक थी। ठीक है, कुल दूरी 132 किलोमीटर की चलनी थी। सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो ये इसका हो गया दूरी बटे चाल, ये इसका हो गया दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पता है कैसे आएगा, ज्यादा टाइम जिसमें लगेगा उससे कम टाइम वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 आया, इसके बाद ये पूरा आपको कई बार सोल्यूशन बताया गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं जाती हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वर्ग की। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये मान लीजिए आपका वर्ग है। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। तो यहां पे आप क्या करो, माना पहले वर्ग की भुजा x, पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई, x हो गई। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग अगर आयत होता तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और जो आपका वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो इसकी भुजा कितनी है, x गुणे x बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई पहले के लिए। चलिए, माना दूसरे वर्ग की भुजा कितनी, y। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा y, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेम इसी तरह भुजा गुणे भुजा, यानी x गुणे x तो x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, y गुणे y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। आगे क्वेश्चन दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 मीटर क्यूब। अच्छा, दोनों क्षेत्रफल का योग मतलब, दोनों क्षेत्रफल का योग का मतलब एक तो हाई वाला क्षेत्रफल, एक तो हाई वाला क्षेत्रफल, ये दोनों ना है, एक तो हाई वाला, एक तो हाई वाला। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये लाइन समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, और आगे क्या लिखा, उनके परिमापों का अंतर 24 है, उनके परिमापों का अंतर 24 है। पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, अच्छा जैसे अभी आपने बताया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, उसी तरह परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 4 इंटू भुजा क्या होता है, परिमाप क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर पार्ट उसका, उसी को हम लोग भुजा, उसी को परिमाप बोलते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4, इसीलिए 4 गुणे भुजा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो क्वेश्चन बोला इनके परिमापों का
अंतर 24 है। तो परिमाप कितना है? पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4x होगा, बोलो। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4y। तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, पहले का 4x हो गया, दूसरे का 4y। 4y क्यों होगा? क्योंकि भुजा कितनी है? y है, ठीक है। तो इसको इस तरह भी करके लिख लो, 4 गुणे भुजा यानी 4x, 4 इंटू भुजा इक्वल टू 4y, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या बोला है? दोनों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है? 24 है ना। मतलब इन्हीं दोनों को तो अंतर 24 है, परिमाप यही दोनों है, तो इन्हीं दोनों का अंतर कितना होगा? 24। 4x माइनस 4y बराबर 24। समझ में आया? दोनों का अंतर मतलब घटाना, ठीक है। 4 कॉमन ले लें, दोनों में है तो कॉमन ले रहे हैं भाई, 4 इसमें भी 4 इसमें भी है, कॉमन ले लें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही असर आपको बोलो, ठीक है। ये 4 नीचे जाएगा क्योंकि इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा। x माइनस वाई बराबर 6। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हम पक्षांतर कर दें, x बराबर 6 प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, x बराबर 6 प्लस वाई लिख सकते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो इसी में x की जगह पे क्या रखना है? 6 प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर है, तो कितना बनेगा? 6 प्लस वाई का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x के बराबर 6 प्लस वाई है, तो यहाँ x का स्क्वायर था तो 6 प्लस वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। आप लोग एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला पढ़े हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें? ये भी तोड़ देंगे तो a की जगह 6 है तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको 6 का स्क्वायर लिख दो। a कितना है? 6 है ना, बी वाई प्लस वाई स्क्वायर 480। ये लाइन किसको किसको नहीं समझ में आई? नहीं आई। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। आपको a प्लस बी के रूप में ये दिख रहा है, जैसे a प्लस बी था उसी तरह 6 प्लस वाई है, तो यहाँ a का स्क्वायर लिखते हैं, तो उसी तरह मैंने क्या लिख दिया? 6 का स्क्वायर। b के यहाँ पे क्या है? y है, तो यहाँ b का स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने y का स्क्वायर लिख दिया। बोलो, यहाँ पे फिर क्या था? 2ab, तो यहाँ पे क्या है? 2ab, और ये क्या हो गया? प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया अभी? बोलो, चलो आगे 6 का क्या होगा? ये अलग है, याद रखना। 6 का 36, y का y स्क्वायर होगा, ये 6 दूनी 12, y स्क्वायर बराबर 468। ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। इसको क्या करें? पक्षांतर करेंगे तो माइनस 468 आएगा। बोलिए, प्लस था इधर आया माइनस, तो कितना आएगा? माइनस 432। माइनस कैसा लगा? बड़े वाले का साइन। अच्छा ये बताओ, 2 इसमें भी है, 2 से 12 भी कटता है और ये भी कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या होती है तो वो 2 से कटेगा, तो ये भी कटेगा। तो 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? यहाँ पे केवल 2, यहाँ पे 6 बचेगा क्योंकि 12 कटेगा ना 2 से,
और ये कितना बनेगा, 2 से 2 काटा 2 1 6। ये लाइन समझ में आई? बोलो। ये 0 समझ में आया? नहीं आया? 0 2 कहाँ गया? 2 इसके नीचे आ गया, तो 0 में 2 बटे करेंगे तो 0 ही तो बन जाएगा। मैंने लिखा नहीं है उसको, ठीक है। अब क्या बन गया, ये द्विघात बन गया। फिर से द्विघाती सूत्र है, गुणा करने पे 216 है, जोड़ने या घटाने पे कितना है, 6 है। बताइए ऐसा नंबर। 18 और 12, 18 और 12 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 18 में से 12 गया 6, गुणा करके देखो। 2 8 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 8 1 6 1 2। इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। जोड़ने या घटाने पे 6, घटाने पे 6 आ रहा है। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 प्लस 12 वाई 0। वाई स्क्वायर बराबर 18 वाई माइनस 12 वाई बराबर 216। इन दोनों में क्या मिल रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 ठो, क्योंकि 2 थी 1 बची, यहाँ पे 1 थी गायब हो जाएगी 18। यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो 12 एक ही बार था ना, 12 का 12 खत्म हो गया, क्या बचा वाई। यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, प्लस, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 18 बराबर 0। दोनों सेम है, मतलब सही है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 18 y माइनस 12 बराबर 0। एक बार किसको लेते हैं, y प्लस 18 बराबर 0, y बराबर माइनस 18। जब y बराबर 12, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, मान छोड़ने पर, ठीक है। y बराबर 12, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 12 मीटर। और पूछा क्या है, अच्छा दोनों वर्गों की भुजा ही पूछा है। और दूसरे की क्या हो गई, y बराबर 12 है ना। अच्छा एक मिनट अभी रुकिएगा, अभी नहीं आया। y बराबर 12 आया ना, तो y का मान 12, समीकरण 2 में रखने पर, तो y की जगह पर क्या रखें, तो कितना आएगा, x बराबर 18। तो x का मान 18 मीटर, y का मान 12 मीटर, ठीक है। जब आप लोग लिखिएगा तो इसको लास्ट में ये और ये दोनों लाइन फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y बराबर 12 मीटर। लेकिन माना हटा दीजिएगा, क्योंकि अब मान कहाँ रहे, वो तो आंसर मिल गया ना, ठीक है। ये समझ में आए, ये दोनों ब्रैकेट कहाँ से मिलता है, जो दोनों मिल रहा है इसको एक बार लिख लेते हैं और इन दोनों को एक में पैक करके लिख देते हैं। रियलिटी लेकिन क्या है, यहाँ पे भी हम लोग कॉमन लेते हैं, लेकिन हम सरल शब्दों में बोल देते हैं कि दोनों को एक, जो 2 बार है उसे एक बार लिख दो और जो अलग अलग उसे मिला लो। कॉमन कैसे, देखो y प्लस 18 इसमें भी है, y प्लस 18 यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन ले लो, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।